बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आज का हमारा लेक्चर है जी इम्पोर्टेंट रिएक्शन ऑफ हैलोजेंस, यानी हैलोजेंस के हवाले से हम कुछ रिएक्शंस के ऊपर जो है वो बात करने जा रहे हैं, जिनमें सबसे पहला हमारे पास रिएक्शन है जी, पहली प्रॉपर्टी हमारे पास इसके है ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी, यानी हम हैलोजन के हवाले से ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी के हवाले से बात करेंगे। जितने भी हमारे पास हैलोजन एटम जो है वो मौजूद हैं, दे आर बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब यहाँ पर वर्ड मैंने इस्तेमाल किया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का। अब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से क्या मुराद है जी? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हम ऐसे सब्सटेंस को कहते हैं दैट रिड्यूस इटसेल्फ एंड ऑक्सीडाइज अदर, that reduce itself and oxidize other। अब दूसरे लफ्ज़ों में ये कह लें कि हमारे पास जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हैं ये इलेक्ट्रॉन कबूल करते हैं या दूसरे एटम से, दूसरे एलिमेंट से इलेक्ट्रॉन्स को निकाल लेते हैं। अब इनमें जो सबसे बेस्ट हमारे पास ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है जी वो है फ्लोरीन। फ्लोरीन इवन के अपने दूसरे हैलाइड से भी, यानी क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन से भी ये इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर सकता है। इससे कम हमारे पास है जी क्लोरीन। क्लोरीन अपने से नीचे वाले से जो है वो इलेक्ट्रॉन्स को निकाल सकता है। इससे कम हमारे पास है ब्रोमीन। ब्रोमीन इससे नीचे वाले यानी आयोडीन से इलेक्ट्रॉन को जो है वो निकाल सकता है। और सबसे कम हमारे पास है जी आयोडीन। इनके हवाले से जो है वो हम कुछ एग्जांपल जो है वो देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास हो जी पोटाशियम क्लोराइड KCl। अगर इसका हम रिएक्शन करवा देते हैं फ्लोरीन के साथ, तो फ्लोरीन क्या करेगा जी? फ्लोरीन यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकाल लेगा, यानी क्लोरीन से इलेक्ट्रॉन निकाल कर इसको जो है वो क्लोरीन गैस के अंदर चेंज कर देगा और खुद फ्लोराइड आयन के अंदर जो है वो चेंज हो जाता है। ये हमारे पास अब क्या बनेगा जी? यहाँ पर फॉर्मेशन हो जाएगी जी KF की, और साथ में क्लोरीन गैस जो है इसकी फॉर्मेशन होगी। यानी इसको बैलेंस करने के लिए इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसी तरह से यहाँ पर इसको भी 2 से मल्टीप्लाई किया जाएगा। अब यहाँ पर हुआ क्या? इसको अगर मैं इस तरह से लिख लूँ कि हमारे पास यहाँ पर था जी क्लोराइड आयन और इसका हमने रिएक्शन करवाया फ्लोरीन के साथ, F2 के साथ। अब यहाँ से फ्लोरीन ने क्या किया जी? यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकाल लिए, यानी जो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है μ2 से, यहाँ पर जो अजाफी इलेक्ट्रॉन मौजूद है यहाँ से इसने इसको निकाल लिया और ये चेंज कर दिया इसने इसको क्लोरीन गैस के अंदर, यानी क्लोरीन एटम में चेंज किया। क्लोरीन एटम आपस में रिएक्शन करके इन्होंने क्लोरीन गैस के अंदर चेंज कर दिया और खुद ये चेंज हो गया जी फ्लोराइड में, F2 नेगेटिव, यानी 2 इलेक्ट्रॉन वहां से निकाल लिए और ये खुद जो है वो F नेगेटिव के अंदर यानी फ्लोराइड आयन के अंदर जो है वो चेंज हो गया। इसके अलावा हमने ये कहा था जी क्लोरीन है वो इससे नीचे वाले से निकाल सकता है, यानी ब्रोमीन और आयोडीन से निकाल सकता है। इसी तरह से अगर हम लिखें कि यहाँ पर हमारे पास मौजूद हो जी KBr, पोटाशियम ब्रोमाइड, इसका हम रिएक्शन करवा दें क्लोरीन के साथ, तो क्लोरीन अब यहाँ से निकाल लेगा मिसाल के तौर पर। अब ये हमारे पास आ जाएगा जी 2 KCl अब आ जाएगा और साथ में हमारे पास जो है वो यहाँ से फॉर्मेशन हो जाएगी जी Br2 की। इसी तरह से अगर नेक्स्ट स्टेप में आपके पास पोटाशियम आयोडाइड है और आप इसका रिएक्शन जो है वो अब करवा रहे हो ब्रोमीन के साथ, तो ब्रोमीन जो है वो अब आयोडीन को यहाँ से रिप्लेस कर देगा। ये हमारे पास आ जाएगा जी 2 KBr और प्लस यहाँ पर हमारे पास आयोडीन की जो है वो फॉर्मेशन हो जाएगी। इस तरह से जो हम जैसे कि मैंने ऊपर जो है वो इसका ऑर्डर लगाया कि जो जितना ऊपर है, जैसे जैसे हम नीचे की तरफ ग्रुप में मूव करते जाएंगे वैसे वैसे इनकी ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी जो है वो वैसे वैसे इनकी रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी जो है वो डिक्रीज करती चली जाएगी। ये थी जी हमारे पास इसकी पहली प्रॉपर्टी। अब मूव करते हैं जी नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ। इसको हम थोड़ा जो है वो ऊपर की तरफ अब ले जाते हैं जी।
अब दूसरी प्रॉपर्टी की तरफ जो है आते हैं जी, और वो मेरे हमारे पास है जी रिएक्शन विद हाइड्रोजन। हैलोजन का रिएक्शन विद हाइड्रोजन। जितने भी हैलोजन्स हैं ये हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन कर सकते हैं, और हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करने के बाद ये हाइड्रोजन हैलाइड्स जो हैं वो बनाते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मैं जनरल रिएक्शन यहाँ पे लिखूं कि हमारे पास हाइड्रोजन है, कोई भी हैलोजन जो है वो इसके साथ आकर रिएक्शन कर रहा है। अब इसके साथ रिएक्शन करने के बाद ये चेंज हो जाएगा जी हाइड्रोजन हैलाइड के अंदर, यानी HX के अंदर जो है वो चेंज हो जाएगा। अब क्योंकि इनकी एफिनिटी जो है वो डिफरेंट है, लाइक फ्लोरीन सबसे ज्यादा रिएक्टिव है, ब्रोमीन उससे कम रिएक्टिव है, और क्लोरीन उससे कम रिएक्टिव है, ब्रोमीन उससे कम रिएक्टिव है, और आयोडीन जो है वो सबसे कम रिएक्टिव है। सो इस लिहाज से हमारे पास इनकी कंडीशन जो है वो डिफरेंट होगी, यानी डिफरेंट कंडीशन के अंदर जो है वो इनके साथ रिएक्शन करते हैं। लाइक अगर हम हाइड्रोजन का रिएक्शन करवाते हैं फ्लोरीन के साथ, F2 के साथ जो है वो इसका रिएक्शन करवाया जाता है, तो F2 के साथ ये जो रिएक्शन करेगा ये डार्क यानी अंधेरे के अंदर जो है वो रिएक्शन कर सकता है, डार्क में रिएक्शन कर सकता है, और इसके अलावा जो है वो कूल्ड स्टेट के अंदर जो है वो रिएक्शन कर जाएगा। यानी इसको में जो है वो अगर ठंडे भी रखेंगे तब भी ये इसके साथ रिएक्शन कर जाएगा, और इसके साथ रिएक्शन करके ये बनाएगा जी हाइड्रोजन फ्लोराइड जो है इसकी फॉर्मेशन होगी। इसी तरह से अगर हम हाइड्रोजन का रिएक्शन करवाते हैं क्लोरीन के साथ, Cl2 के साथ, अगर क्लोरीन के साथ इसका रिएक्शन जो है वो करवाया जाता है, तो क्लोरीन के साथ रिएक्शन करवाने के लिए हमें सनलाइट की जो है वो जरूरत पड़ेगी, यानी अंधेरे के साथ जो है वो क्लोरीन के साथ ये रिएक्शन नहीं करेगा, बल्कि यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा जी, इसको सनलाइट देना पड़ेगी। अगर हम सनलाइट देंगे तो यहाँ से फॉर्मेशन होगी जी हाइड्रोजन क्लोराइड की हमारे पास फॉर्मेशन होती है। सो इसी तरह से नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास हम हाइड्रोजन का रिएक्शन करवाते हैं जी ब्रोमीन के साथ, Br2 के साथ। अब यहां पर इसको हमें करने के लिए हमें यहां पर इसको हीट करना पड़ेगा। अगर हम हीट करेंगे तब ये इसके साथ रिएक्शन करेगा, और आफ्टर रिएक्शन यहां पर फॉर्मेशन होगी जी हाइड्रोजन ब्रोमाइड की। इसी तरह से अगर हम अब हाइड्रोजन का रिएक्शन जो है वो करवा रहे हैं आयोडीन के साथ, तो अब अगर हम आयोडीन के साथ इसका रिएक्शन करवा रहे हैं, तो आयोडीन के साथ रिएक्शन करने के लिए एक तो हमें इसको हीट करना पड़ेगा, और साथ में हमें कैटलिस्ट को इस्तेमाल करना पड़ेगा। कैटलिस्ट को इस्तेमाल करेंगे। सो कैटलिस्ट की मौजूदगी में इसके साथ रिएक्शन करेगा, और कैटलिस्ट की मौजूदगी में ये रिएक्शन करके फॉर्मेशन होगी जी हाइड्रोजन आयोडाइड की। सो इस तरह से यानी ये तमाम के तमाम जो हमारे पास हैलोजन एटम्स जो है वो मौजूद हैं, ये हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करते हैं, और रिएक्शन करने के बाद ये हाइड्रोजन हैलाइड्स बनाते हैं, लेकिन कंडीशन डिफरेंट है डिपेंडिंग अपॉन देयर अफिनिटीज, यानी किस लिहाज से जो है या इनका रिएक्टिविटी रेट जो है वो हमारे पास क्या है। सो इसकी थी जी सेकंड प्रॉपर्टी। अब इसको हम ऊपर की तरफ जो है वो ले जाते हैं। अब इसकी प्रॉपर्टी नंबर 3 जो है वो डिस्कस करते हैं जी, वो है जी रिएक्शन विद वाटर। रिएक्शन विद वाटर, सारे के सारे जो हमारे पास हैलोजन एटम्स हैं, जैसे कि हमने पीछे बात की कि इनकी अफिनिटी डिफरेंट है। अगर इनकी अफिनिटी जो है वो डिफरेंट है, इसका मतलब है इनका रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो डिफरेंट है, यानी इनके रिएक्ट करने के लिए जो कंडीशंस हमारे पास है, ये डिफरेंट कंडीशन के ऊपर जो है वो रिएक्शन करेंगे। जिनमें फ्लोरीन की रिएक्टिविटी रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो सबसे ज़्यादा है, क्लोरीन का उससे कम है, ब्रोमीन का उससे कम है। यानी हमारे पास अब जो फ्लोरीन है ये डिकम्पोज कर सकता है जी वाटर को डार्क एंड कूल स्टेट के अंदर। यानी फ्लोरीन जो है ये हमारे पास F2 अगर इसका रिएक्शन करवाया जाए वाटर के साथ H2O के साथ, ये मैं बैलेंस केमिकल इक्वेशन जो है वो इस्तेमाल कर रहा हूँ जी। सो इसके लिए हमें क्या चाहिए होगा जी, अगर हम डार्क यानी अंधेरे के अंदर इसका रिएक्शन करवाते हैं, डार्क एंड कोल्ड स्टेट के अंदर भी ये इसके साथ रिएक्शन कर जाएगा, और डार्क एंड कूल स्टेट में इसके साथ रिएक्शन करवाने के बाद ये हमारे पास फॉर्मेशन होगी जी हाइड्रोफ्लोरिक एसिड की, यानी HF की फॉर्मेशन होगी जी, और साथ में ऑक्सीजन गैस जो है वो रिलीज होगी। अब इसी तरह से अगर हम इसका जो है वो रिएक्शन करवाते हैं क्लोरीन के साथ, सो क्लोरीन के साथ अगर इसका रिएक्शन करवाएंगे Cl2 प्लस H2O,
प्लस इसका रिएक्शन करवाया जाए जी H2O के साथ। अब इसको क्लोरीन को पानी को जो है वो डिकम्पोज करने के लिए ज़रूरत होगी जी सनलाइट की, यानी ये सूरज की मौजूदगी में जो है वो इसको डिकम्पोज जो है वो कर सकता है। सो इसके लिए हमारे पास इसकी ज़रूरत होगी जी सनलाइट, यानी सनलाइट की मौजूदगी में ये इसको डिकम्पोज करेगा। अगर सनलाइट की मौजूदगी में इसको डिकम्पोज करता है तो एक तो यहाँ पर फॉर्मेशन होगी जी हाइड्रोक्लोरिक एसिड की, यहाँ पर फॉर्मेशन हमारे पास होगी जी हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, और प्लस हमारे पास फॉर्मेशन होगी जी HOCl, यानी हाइड्रो हाइपोक्लोरिक एसिड जो है इसकी फॉर्मेशन जो है ये हमारे पास होती है। सो इसी तरह से नेक्स्ट स्टेप के अंदर अगर हम इसका रिएक्शन करवाते हैं जी ब्रोमीन के साथ Br2 प्लस H2O। अब इसके लिए हमें इसको रिएक्ट करवाने के लिए, यानी पानी को डिकम्पोज करने के लिए विद रिस्पेक्ट टू ब्रोमीन, हमें यहाँ पर इसको हीट करना पड़ेगा। अगर हम हीट करेंगे देन ये रिएक्शन करेगा, अगर हम इसको हीट नहीं करते देन इसके साथ जो है वो रिएक्शन ये नहीं कर पाएगा। सो यहाँ पर हमारे पास नेक्स्ट फॉर्मेशन होगी जी एज इट इज HBr की फॉर्मेशन होगी, और प्लस हाइड्रो हाइपोब्रोमो एसिड जो है HOBr जो है इसकी फॉर्मेशन जो है ये हमारे पास होगी। जबकि आयोडीन के साथ जो है वो इसका रिएक्शन नहीं होता, यानी पानी जो है वो आयोडीन के साथ रिएक्शन नहीं करेगा, यानी यहाँ पर हम लिख देते हैं जी नो रिएक्शन, यानी इसका इसके साथ रिएक्शन नहीं होगा। क्यों रिएक्शन नहीं होगा जी? क्योंकि इसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी या एफिनिटी टुवर्ड वाटर जो है वो इसकी बहुत कम होती है। सो नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ मूव करते हैं जी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारे पास रिएक्शन विद मीथेन। रिएक्शन विद मीथेन। अब मीथेन के साथ अगर इसके रिएक्शन की बात की जाए तो क्योंकि फ्लोरीन की जो अफिनिटी है इनके रिएक्शन करने की वो बहुत ज्यादा होती है, सो इस ज्यादा अफिनिटी होने की वजह से ये वायलेंटली जो है वो इसके साथ रिएक्शन करता है, धमाके के साथ जो है वो रिएक्शन करता है इवन इन डार्क एंड कोल्ड स्टेट। जबकि अगर हम इसका रिएक्शन करवाते हैं क्लोरीन के साथ तो क्लोरीन के साथ ये दो तरह से रिएक्शन करता है, यानी मिसाल फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास है जी मीथेन, इसका हम रिएक्शन करवा रहे हैं क्लोरीन के साथ, अगर ये रिएक्शन हो रहा है जी ब्राइट सनलाइट की मौजूदगी में, यहां पर हम लिख लेते हैं जी ब्राइट सनलाइट, यानी अगर ये रिएक्ट कर रहा है जी ब्राइट सनलाइट की मौजूदगी में तो यहां पर फॉर्मेशन होगी जी कार्बन की और प्लस 4HCl इसकी फॉर्मेशन होगी, यानी धमाके के साथ ये भी रिएक्शन होता है जी, कार्बन बनती है, साथ में 4 हाइड्रोक्लोरिक एसिड के मॉलिक्यूल जो है इनकी फॉर्मेशन होती है। लेकिन अगर इसी जो है वो मीथेन को रिएक्शन करवाया जाए क्लोरीन के साथ, लेकिन ये वाली जो लाइट है ये डिफ्यूज रखी जाए, यानी मध्यम रोशनी की मौजूदगी में ये रिएक्शन जो है वो करवाया जाए, डिफ्यूज सन लाइट की मौजूदगी में अगर हम ये रिएक्शन करवाते हैं तो यहां पर हमें जो है वो डिफरेंट प्रोडक्ट मिलती हैं। लाइक पहले स्टेप के अंदर जो है वो एक हाइड्रोजन एटम यहां से रिमूव होगा, मिथाइल क्लोराइड बनेगा और साथ में एक HCl का मॉलिक्यूल जो है वो इसकी फॉर्मेशन होगी। नेक्स्ट स्टेप में अगेन एक हाइड्रोजन एटम जो है वो यहां से रिमूव होगा, Cl प्लस यहां पर Cl2 आएगा जी, यहां पर भी Cl2 आएगा जी। अगेन सेम कंडीशन, यानी डिफ्यूज सनलाइट की मौजूदगी में ये हमारे पास डाइक्लोरोमीथेन बनेगा, CH2Cl2 और प्लस HCl इसकी फॉर्मेशन होगी। इसी तरह से थर्ड स्टेप में अगेन अगर इसको रिएक्शन करवाया जाए जी CH2Cl2, इसको अगर अगेन क्लोरीन के साथ अगर हम रिएक्शन करवाते हैं जी सेम कंडीशन में, यानी डिफ्यूज सनलाइट की मौजूदगी में, तो यहां पर हमारे पास बनेगा क्लोरोफॉर्म CHCl3 और प्लस HCl इसकी फॉर्मेशन होगी। फोर्थ स्टेप के अंदर अगर हम क्लोरोफॉर्म को Cl3 अगेन क्लोरीन के साथ रिएक्शन करवाते हैं इन अगेन सेम कंडीशन या मीन टू सी डिफ्यूज सनलाइट, तो यहां पर हमारे पास फॉर्मेशन होती है जी कार्बन टेट्राक्लोराइड की और साथ में हाइड्रोक्लोरिक एसिड का जो है वो अगेन जो है वो फॉर्मेशन होगी। सो ये हमारे पास जो है वो इसमें से अगर हम डिफ्यूज सनलाइट की मौजूदगी में इसका रिएक्शन करवाते हैं तो ये हमारे पास 4 डिफरेंट प्रोडक्ट जो है वो हमें हासिल होती हैं। सो नेक्स्ट रिएक्शन है जी, लास्ट इसका रिएक्शन है जी रिएक्शन विद सोडियम हाइड्रोक्साइड, यानी NaOH।
अगर हम NaOH के साथ इसकी रिएक्शन की बात करते हैं तो ये क्लोरीन के साथ दो कंडीशन के अंदर जो है वो रिएक्शन करता है। यानी अगर हम क्लोरीन का रिएक्शन करवा रहे हैं, Cl2 का अगर हम रिएक्शन करवा रहे हैं विद NaOH, लेकिन ये हमारे पास NaOH जो है ये कूल्ड और डाइल्यूट फॉर्म में हमारे पास मौजूद है। कूल्ड डाइल्यूट सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अगर हम रिएक्शन करवा रहे हैं देन क्या फॉर्मेशन होगी जी। यहाँ पर इसकी साथ में केमिकल इक्वेशन भी लिख लेते हैं जी। अगर हम इसका रिएक्शन करवा रहे हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड का, सोडियम हाइड्रोक्साइड कूल्ड भी है और डाइल्यूट भी है, Cl2 के साथ अगर इसका रिएक्शन करवाया जा रहा है तो यहाँ पर फॉर्मेशन होगी जी सोडियम क्लोराइड की NaCl, और सोडियम हाइपोक्लोराइड की फॉर्मेशन होती है जी, सोडियम NaOCl, हाइपोक्लोराइड की फॉर्मेशन होगी और साथ में वाटर मॉलिक्यूल जो है इसकी फॉर्मेशन जो है वो हमारे पास होगी। ये तब ऐसा होगा जी जब ये कूल्ड और डाइल्यूट कंडीशन के साथ रिएक्शन करता है। लेकिन अगर हम इसका रिएक्शन करवाएं क्लोरीन का देन हॉट एंड कंसंट्रेटेड NaOH, कंसंट्रेटेड NaOH, अगर हम ये हॉट भी हो और कंसंट्रेटेड भी सोडियम हाइड्रोक्साइड हो, इसके साथ अगर हम इसके रिएक्शन करवाते हैं तो देन हमें डिफरेंट प्रोडक्ट हासिल होगी। लाइक यहाँ पर इसकी हम केमिकल इक्वेशन लिख लेते हैं जी। सोडियम हाइड्रोक्साइड बैलेंस केमिकल इक्वेशन में इस्तेमाल कर रहा हूँ जी, प्लस 3Cl2, तो ये हमारे पास जो है वो अब फॉर्मेशन होगी जी सोडियम क्लोराइड की NaCl, प्लस हमारे पास फॉर्मेशन होगी जी सोडियम क्लोरेट NaClO3, और साथ में वाटर मॉलिक्यूल जो है इनकी फॉर्मेशन जो है ये हमारे पास में होगी। सो इट्स मीन कि हमारे पास ये कोल्ड कंडीशन में कुछ और तरह से रिएक्ट करता है और हॉट एंड कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन में हमारे पास कुछ और तरह से रिएक्शन करता है। सो ये था जी हमारा आज का टॉपिक, जिसमें हमने जो है वो डिटेल बात की जी इसकी कुछ केमिकल रिएक्शंस के ऊपर, जिसमें हमने इसके ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी के ऊपर बात की। रिएक्शन विद हाइड्रोजन है, रिएक्शन विद वाटर है, रिएक्शन विद मीथेन है एंड रिएक्शन विद सोडियम हाइड्रोक्साइड। सो ये था जी हमारा आज का टॉपिक जो कि यहाँ पर ख़त्म होता है जी। अल्लाह हाफिज़।